आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट होता है, इसका मीन्स हो गया छूट हो गई, जैसे किसी प्रकार से सेलर हो या परचेजर हो, सेलर की तरफ से तो छूट छूट मिलेगी और परचेजर छूट प्राप्त करेगा। इसमें दो टाइप होते हैं। सबसे पहला, दिख रही है आपको स्क्रीन? हाँ। तो दो टाइप होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो कभी भी शो नहीं किया जाता उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट। मतलब ये शो नहीं होगा। क्या? जो कैश डिस्काउंट होता है वो क्या होता है? शो होता है। शो होगा, ठीक है। हम्म। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले जो हम समझेंगे वो है ट्रेड डिस्काउंट। पहला क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता ट्रेड है? डिस्काउंट। सेलर होता है। सेलर की जैसे कोई कोई प्रोडक्ट मान के चलो, सेलर का 800 का प्रोडक्ट है, 800 रुपये में वो बेचना चाहता है। बट मान लो आप गए, मैं गया दुकान पे और उससे खरीदने के लिए मतलब गए, तो उससे हमने क्या बोला, उसकी 800 रुपये की रेट की जगह हमने बोला 700 रुपये देंगे हम तो, या 750 रुपये देंगे हम तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि उसका लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसमें उसने फिक्स रेट कर रखी है कि हाँ इतने में मेरे को बेचना ही है और इसमें उसका प्रॉफिट भी है। ठीक है। हम्म। अगर हम जाएंगे तो ऐसे कोई खरीदेगा नहीं उससे, वो बेचेगा भी नहीं इस तरीके से। तो सेलर अपनी चीज को बेचने के लिए क्या करता है, देखो कि सेलर अपनी चीज को बेचने के लिए अब वो ये नहीं बोलेगा आपको कि ये चीज आपकी क्या है, 800 रुपये की मिलेगी। वो आपको बोलेगा कि ये है आपके जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ये 1000 रुपये का मिलेगा। कितने का मिलेगा? 1000 रुपए। मतलब आप गए दुकान पे तो आपको उसने 1000 रुपये बताए, 800 नहीं बताएगा वो आपको। 800 क्यों बताएगा? 800 बताएगा तो वैसे भी कम करोगे आप। तो आठ वो आपको 800 हम्म। किसी को बताएगा 1000 रुपये। 1000 रुपये के साथ में उसमें अपनी दुकान पे ये और मेंशन कर रखा होगा कि अगर आप ये चीज खरीदते हैं तो ये है 1000 रुपये की, बट आपको इसमें क्या मिल रहा है? 20% का ऑफ मिल रहा है। डिस्काउंट। ठीक है। 20% का डिस्काउंट मिल गया। अब 20% का जो डिस्काउंट होगा तो वो आपको लेस करके ही बताएगा। हाँ। लेस करके बताएगा नहीं बताएगा? हाँ, बताएगा। तो 20% कितना होता है 1000 रुपये का? 200। हाँ। 200 रुपये हो गया। ठीक है। हाँ। अब 200 रुपये को लेस करने के बाद में बचा कितना? हाँ, 800। तो अब बताओ, सेलर ने अपनी चीज को वापस 800 रुपये में बेचा नहीं बेचा? बेचा। तो इस तरीके से क्या करता है सेलर? किसी भी दुकान में चले जाना, ऑनलाइन चले जाओ आप तो ऑनलाइन ये लिखा हुआ रहेगा फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं पे भी कि ये प्रोडक्ट 1999 का है। बट वहां पे आप जाओगे तो वहां जाने के बाद में उसके नीचे क्रॉस करने के बाद में नीचे ये लिखा होता है 999 रुपये। मतलब 1999 वाली चीज आपको कितने में मिल जाती है? हम्म। 1999 रुपये लिख रखा है किसी ने अपने प्रोडक्ट का, मतलब जो भी रेट है। बट उस पर क्लोज करके उसने ये लिख रखा है कि ये प्रोडक्ट आज आपको कितने में मिल जाएगा? 999 रुपये, मतलब 999 में। ठीक है। तो उसको हम्म। खरीदेगा नहीं खरीदेगा? खरीदेंगे। इसलिए खरीदेगा क्योंकि उसको ये लगेगा क्योंकि अभी तो 1999 की, कल को वापस 1999 की हो जाएगी, तो अपन को 999 रुपये में उसको खरीद लेना चाहिए।
जबकि उसके अंदर रियलिटी में ये है कि वो चीज है ही नहीं, 999 रुपए की ही थी वो चीज। ठीक है। हम्म। तो ट्रेड डिस्काउंट होता है कैसे, वापस देखो आप समझना है विद एग्जांपल। जैसे आप खरीदो या बेचो, ट्रेड डिस्काउंट तो लगेगा ही लगेगा। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने परचेज किया, क्या परचेज किया, गुड्स फ्रॉम मीना से। मीना से खरीदा मैंने 30,000 का सामान। कितने का खरीदा? 30,000 का सामान। बट जब मैंने खरीदा हिना से, तो हिना ने मेरे को ये बोला, देखो ये प्रोडक्ट 30,000 का तो है, बट अभी अगर आप इसको ले लेते हैं तो आपको इस पे क्या मिलेगा, एक 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क क्या मिल जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। इस ट्रेड डिस्काउंट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, टीडी। जरूरी नहीं आपके पास ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे टीडी भी लिखा हो सकता है, तो क्या होगा वो ट्रेड डिस्काउंट ही कहलाएगा। ठीक है। हम्म। अब वही चीज है कि आप एंट्री तो पहले वही करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू हीना। ठीक है, राइट है। अब इसके अंदर, अब आप जब खरीदने गए तो हीना ने कितने रुपए बताया आपको? 30,000। 30,000। ठीक है, 30,000 खरीदने गए तो 30,000 बताया आपको। बट उस हीना ने ये भी बताया आपको कि देखो अगर आप ये आप खरीदते हैं तो उसकी डिस्काउंट चल रहा है 30,000 के ऊपर 10%। तो 10% कितना होगा 30,000 का? हम्म। 30,000 का 10% कितना होगा? अब- 3,000। हाँ। 3,000 होता है। मतलब जब आप एंट्री करोगे तो किस तरीके से करोगे, मैं आपको शो कर देता हूँ। तो पहली बात तो जो आपका ये अमाउंट है वो 30,000 है। उस 30,000 का मल्टीप्लाई 10% निकालना आपको 100। तो यहाँ पे आपके सामने अमाउंट आएगा कितना, 3,000। ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि इसके अंदर जो 30,000 आए थे, उस 30,000 में से माइनस कर दो 3,000 को। तो आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो कितने का मिला? 27,000। यही ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है कि आपको वही मेंशन करना होता है जो आपके सामने शो हो रहा हो। यहाँ पे क्या आएगा, 27,000। ठीक है। हम्म। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मीना 27,000, राइट है। हाँ। समझ में आया? हाँ। तो आप परचेज करो चाहे सेल करो, हमेशा ये अमाउंट ही लिखा जाएगा, जो ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा उसको लेस कर दिया जाएगा। क्लियर? हाँ। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, हमने परचेज कर लिया। अब परचेज करने के बाद में क्या हुआ कि आपके पास आइटम मिस्टेक आ गया कोई भी, तो आपने क्या कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिए। किसको किया गुड्स रिटर्न आपने? टीना। जिससे खरीदा है उसी को तो रिटर्न करोगे। हीना। अब मान के चलो आपके पास 5,000 का मिस्टेक आ गया, कितने का? 5,000। 5,000 ही करेंगे। तो एंट्री क्या होगी इसकी? एंट्री 22, मतलब हीना अकाउंट 22 टू टू परचेज रिटर्न। अब देखो इसके अंदर आपके सामने ये दे रखा है कि बिना अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये एंट्री हो गई। अब जब भी कभी भी, ये आप नोट कर लेना कॉपी में कहीं पे भी अपनी नोटबुक में, कि आपने परचेज कर लिया 27,000 का, किसके आधार पे, ट्रेड डिस्काउंट के आधार पे। ठीक है। तो ये फिक्स है
कि कभी भी आप परचेज करो या सेल करो, 100% जब आपने परचेज या सेल करते समय ट्रेड डिस्काउंट लगा हुआ है आपके पास, तो 100% की रिटर्न करते समय भी वो ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई होगा। ठीक है, समझ गए? हाँ। मतलब लिखा हुआ कहीं नहीं आएगा, बट आपको समझना होगा कि अगर आप परचेज कर रहे हो, तो परचेज करने के बाद में रिटर्न कर रहे हो, तो परचेज रिटर्न करते समय 100% है कि वहां पे क्या आएगा, ट्रेड डिस्काउंट आएगा ही आएगा। ठीक है, हम्म। यहाँ पे क्या आएगा आपके, ये जो 5,000 है ना, 5,000, हाँ। उसमें भी आपके जो ऊपर दे रखा है ट्रेड डिस्काउंट, ये 10%, ये लेस होगा इसमें भी 10% निकालना है आपको। फिर जो भी आपके सामने आया, जैसे 10% कितना है आपके सामने, यह है आपके सामने 500 रुपये आएगा। हाँ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जो 5,000 था उसमें से लेस कर दो 500 रुपये, तो आपके पास कितना बचा, 4,500। मतलब आपने 4,500 का ही रिटर्न किया है। समझ गए क्या? हाँ। कि खरीदो या बेचो, अगर आपके पास ट्रेड डिस्काउंट लगा हुआ है खरीदते या बेचते समय, तो 100% है कि रिटर्न करते समय भी वो ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई होगा। ठीक है, हम्म। मैं आपको ओनली आज ट्रेड डिस्काउंट ही कराऊंगा, तो अब देखो, अब पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो पेमेंट टू किसको करेंगे, हीना को, तो पेमेंट टू हीना। अब क्या आएगा इसमें, इन रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, हम्म। क्लियर है? हाँ। यहाँ पे क्या आएगा आपके, पेमेंट किसको करना है, हीना। हीना को, तो हीना अकाउंट डेबिट केस टू। अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब इसमें समझो कि आपने खरीदा कितने का, सत 27। रिटर्न कितने का हुआ, 4,500। तो 27,000 का खरीदा, 4,500 का रिटर्न कर दिया, तो बचा कितना, 22,500। 22,500। तो आपने ओनली 22,500 का ही पेमेंट करना है। तो समझ में आया कुछ ट्रेड डिस्काउंट के बारे में? हाँ। हाँ। क्लियर है? ट्रेड डिस्काउंट का सेल्स का भी कर सकते हो आप, हाँ। सेम तरीके से परचेज में होता है तो उसी तरीके से सेल्स में होगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखते हैं सेल्स के अंदर, आपने किया गुड्स सोल्ड, तो किसको किया, राम को, कितने का किया, 20,000 का। ठीक है, फिर क्या किया आपने, 5% का क्या दे दिया आपने, डिस ट्रेड डिस्काउंट। डिस तो ऐसे कैसे क्या करना है आपको, किसको सेल किया आपने, राम को, तो राम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा टू सेल्स। ठीक है, सेल्स अकाउंट हाँ। क्रेडिट। अब वही चीज है कि आपने 20,000 का बेचा, अब बेचते समय मैंने अगली पार्टी को क्या बोला कि 5% क्या चल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट। तो 5% लेस करेंगे 20,000 में, तो 5% कितना होता है, 1,000। यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, 19,000। ठीक है, तो डाउट,
समझ में आया? हाँ। ऐसे 5th नंबर की एंट्री है कि वैसे की वैसे गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू विकास, सॉरी विकास नहीं आएगा, जिसको सेल किया है वो आएगा बाय राम। मतलब हमारे पास जो गुड्स रिटर्न होंगे वो किससे होंगे, किससे होंगे, राम से। तो राम देने वाला हो जाएगा। जब राम को आपने क्या किया है, सेल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेल्स रिटर्न। ये चीजें भूलनी नहीं है आपको, रिपीट करते रहना है कि सेल्स रिटर्न डेबिट होगा या क्या होगा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे मान के चलो 3,000 रुपए यहाँ पे आ जाएगा, किसके द्वारा लौटाया जा रहा है, टू टू राम। राम, राम अकाउंट डेबिट। अब इसमें देखो 3,000 है, 3,000 का भी वही होगा जैसे उसे ऊपर लेस किया था। 3,000 का 5% कितना होता है, फाइव, पाँच। फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा 10, फाइव थ्री जा 15। तो मतलब आपको यहाँ पे इसका हो गया 3,000 का 5%, 150 रुपए। तो 150 रुपये आप लेस कर देंगे तो कितना बचा, 2,850। 2,850 बचेगा, क्योंकि 150 रुपये लेस हो जाएगा 3,000 में से, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। हम्म। ठीक है, तो यहाँ तक भी क्लियर है। हाँ। अब हम पेमेंट लेंगे या देंगे, देंगे। पेमेंट लेंगे, हाँ। पेमेंट आएगा हमारे पास, पेमेंट रिसीव करेगी, क्योंकि हमने बेचा है उधार में, उधार में बेचा तो हमारे पास जो आया था सामान आ चुका है 2,850 का, बाकी पेमेंट हमको लेना है। ठीक है, कहीं केस की एंट्री नहीं थी, तो पेमेंट रिसीव बाय, क्या आएगा, भाई राम। राम। बाय राम इन रिमेनिंग अमाउंट। कितना आएगा रिमेनिंग अमाउंट, 19 से। कितना आएगा, हम्म। अरे 19,000 का सेल किया आपने, इसमें से 2,800 हाँ। रिटर्न कर दिया, तो उसको रिटर्न को लेस कर दो, 16,150 लेस करके देख लो आप, 16,150 आएगा। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। ठीक है, ठीक है।